नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश कुमार। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे डीएवी स्कूल का क्लास 4 का इंग्लिश प्रैक्टिस बुक का यूनिट 3 प्रोनाउंस 1 से लेकर के यूनिट 2 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो है, अगर जो लोग देखना चाहते हैं तो जा कर के देख सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे यूनिट 3 का पूरा कंप्लीट हम लोग इस यूनिट को पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है रीड द स्टोरी, यानी कि स्टोरी को पढ़ें। ये जो स्टोरी दिया गया है इसको पढ़ें। द हेयर एंड द टर्टवाइज, यानी कि खरगोश और कछुआ। गिवन बिलो, यानी कि जो कि दिया गया है नीचे, खरगोश और कछुआ का जो स्टोरी दिया गया है उसको कह रहा है पढ़ें। चलिए हम लोग पढ़ते हैं स्टोरी को। अ हेयर, यानी कि एक खरगोश, वाज वंस बोस्टिंग ऑफ हिज स्पीड टू द अदर एनिमल्स, यानी कि दूसरों जानवरों पर अपने गति का घमंड एक बार एक खरगोश कर रहा था। अ हेयर वाज वंस बोस्टिंग, एक खरगोश एक बार घमंड कर रहा था ऑफ हिज स्पीड, यानी कि अपने गति का, अपने स्पीड का, टू द अदर एनिमल्स, यानी कि दूसरों जानवरों पर अपने घमंड मतलब झाड़ रहा था। आई हैव नेवर एट बीन बीटेन इन अ रेस, कह रहा है कि मैं कभी भी नहीं हारा हूँ। एट यानी कि अभी तक कभी भी नहीं बीटेन, यानी कि हारा हूँ। इन अ रेस यानी कि रेस में। ही टोल्ड देम, वह उनसे कहा, यानी कि जानवरों से कहा। आई कैन रन फास्टर, मैं दौड़ सकता हूँ फास्टर, तेज, दैन एनी ऑफ यू, यानी कि तुम में से कोई से भी तेज मैं दौड़ सकता हूँ। तुम लोगों में से किसी से भी तेज मैं रन कर सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ। आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ, फास्टर का मतलब सबसे तेज, दैन एनी ऑफ यू, यानी कि तुम में से किसी से भी। आई चैलेंज एनी वन, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं चुनौती देता हूँ, एनी वन, किसी को भी। हेयर यानी कि यहाँ पर, टू रेस विथ मी, यानी कि मेरे साथ रेस लगाने के लिए यहाँ पर मैं किसी को भी चैलेंज करता हूँ, चुनौती देता हूँ। द टर्टवाइज सेड क्वाइटली, कछुआ ने कहा, क्वाइटली यानी कि धीरे से कहा। आई एक्सेप्ट, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, द चैलेंज, चैलेंज को। दैट इज अ गुड जोक, वह तो बहुत ही एक अच्छा जोक है। द हेयर लाफ्ट, कछुआ ने हंसा, मतलब कह करके वह तो बहुत ही एक अच्छा जोक है, एक बहुत ही अच्छा मजाक है। द हेयर लाफ्ट, कछुआ ने हंसा, यह कह करके। आई कुड डांस अराउंड यू ऑल द वे, मैं डांस कर सकता हूँ अराउंड यू, यानी कि तुम्हारे चारों ओर, ऑल द वे यानी कि पूरे रास्ते। कीप योर बोस्टिंग अंटिल यू हैव ओन, रखो अपने घमंड को, अपने जो तुम घमंड झाड़ रहे हो उसको रखो, अंटिल यू हैव ओन, जब तक कि तुम ओन यानी कि जीत नहीं जाते, तब तक अपने बोस्टिंग को रखो अपने पास, यानी कि घमंड को। एंसर द टर्टवाइज, कछुआ ने आंसर दिया। शैल वी रेस, क्या हम लोग रेस करें? कछुआ कह रहा है शैल बी रेस, क्या हम लोग रेस करें? तो देखिए आगे क्या दिया गया है। राइट डाउन ऑल द वर्ड्स, यानी कि लिखें नीचे सभी शब्दों को, ऑल द वर्ड्स सभी शब्दों को। द हेयर यूजेज, खरगोश ने जो करता है, जो खरगोश यूज करता है। टू एड्रेस हिमसेल्फ, यानी कि अपने आप को एड्रेस करने के लिए जो खरगोश यूज करता है उन सभी वर्ड्स को लिखें। वन हैज़ बीन डन, यानी कि एक कर दिया गया है, एज एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण के रूप में एक कर दिया गया, जैसे देखिए यहाँ पर आई लिख दिया गया है, और इसमें और भी वर्ड्स लिखना है जो खरगोश यूज करता है अपने आप को एड्रेस करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर मी वर्ड खरगोश के द्वारा यानी कि हेयर के द्वारा यूज किया गया है अपने आप को एड्रेस करने के लिए। देख सकते हैं कह रहा है कि आई चैलेंज एनी वन, मैं चैलेंज करता हूँ किसी को भी। हेयर यानी कि यहाँ पर टू रेस विथ मी, यानी कि मेरे साथ रेस लगाने के लिए, यानी अपने आप के लिए, अपने आप को एड्रेस करने के लिए मी वर्ड यूज किया है। देख सकते हैं इसमें हम मी फिल कर दिए हैं। आगे देखिए, नाउ राइट डाउन, अब लिखें नीचे द वर्ड शब्दों को। द टर्टवाइज यूजेज, जो मतलब कछुआ उपयोग करता है, फॉर द हेयर यानी कि हेयर के लिए, यानी कि खरगोश के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर कीप योर बोस्टिंग, यानी कि रखो अपने घमंड को। कछुआ कह रहा है कीप योर बोस्टिंग, रखो अपने घमंड को, यानी कि खरगोश के लिए योर यूज किया है। तो यहाँ पर देखिए हम योर भर दिए हैं। आगे देखिए, अंटिल यू हैव ओन, जब तक कि तुम जीत नहीं जाते, यहाँ पर देखिए यू यूज किया है
खरगोश के लिए, तो यहाँ पर देखिए यू फिल कर दिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये पेज नंबर 18 था, 3rd यूनिट का। देखिए नेक्स्ट पेज, पेज नंबर ये 19 है। इसमें देखिए करा है व्हाट वर्ड, क्या शब्द डज द टर्टवाइज यूज, यानी कि कछुआ उपयोग करता है। फॉर बोथ, यानी कि दोनों के लिए। द हेयर एंड हिमसेल्फ, यानी कि खरगोश और अपने आप को, यानी दोनों के लिए कौन सा वर्ड यूज करता है। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है शैल बी रेस, क्या हम लोग रेस लगाएं। तो यहाँ पर देखिए वी शब्द, वी वर्ड यूज किया है, तो इसमें हम लोग देखिए वी भर दिए हैं। आगे देखिए कह रहा है व्हाट वर्ड हैज़ बीन यूज्ड, यानी क्या शब्द यूज किया गया है इंस्टीड ऑफ द वर्ड एनिमल, एनिमल शब्द के स्थान पर क्या वर्ड्स यूज किया गया है। तो इसमें आपका होगा एनीवन, देख सकते हैं यहाँ पर एनीवन यूज हुआ है। आई चैलेंज एनीवन, यानी कि मैं चैलेंज करता हूँ किसी को भी, यानी कोई भी जानवर को, तो यानी कि जानवर के लिए एनीवन यूज किया गया है। तो इसमें हम लोग फिल कर देंगे क्या, एनीवन, ANYONE, एनीवन। आगे देखिए द वर्ड्स, यानी कि वे शब्द दैट यू हैव रिटेन, जो आप लिख चुके हैं, आर कॉल्ड प्रोनाउंस, मतलब उसको कहा जाता है, प्रोनाउंस कहा जाता है। दे स्टैंड फॉर द नाउन्स, यानी कि वे आते हैं, नाउन के लिए आते हैं, यानी नाउन के बदले में आते हैं। जैसे हेयर, हेयर नाउन यानी कि हेयर, टर्टवाइज एंड एनिमल। आगे देखिए वर्कशीट 1। नाउ इमेजिन, अब इमेजिन करें, यानी कल्पना करें, यू आर द हेयर, कि आप हेयर हैं, आप खरगोश हैं। इमेजिन करें अब कि आप खरगोश हैं, हेयर हैं। यू कंटिन्यू टू नरेट द स्टोरी टू योर फ्रेंड, यानी कि स्टोरी को नरेट करने के लिए, स्टोरी को वर्णन करने के लिए आप कंटिन्यू करें, यानी कि कंटिन्यू आप स्टोरी को नरेट करें, यानी कि वर्णन करें, यानी कि बताएं। टू योर फ्रेंड, यानी कि अपने दोस्तों को। यूज प्रोनाउंस, प्रोनाउंस का उपयोग करें। टू कंप्लीट द स्टोरी, यानी कि स्टोरी को पूरा करने के लिए। द फर्स्ट सेंटेंस, पहला सेंटेंस, हैज़ बीन डन, यानी कर दिया गया है। एज एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण के रूप में पहला कर दिया गया। देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रोनाउंस फिल कर दिया गया है, आगे हम लोग को फिल करना है। देखिए अपने आप को खरगोश यानी कि हेयर मान करके। आफ्टर द टर्टवाइज चैलेंज मी, यानी कि कछुआ के मुझे चैलेंज करने के बाद, कछुआ के द्वारा मुझे चैलेंज करने के बाद, अ कोर्स वाज फिक्स्ड, यानी कि एक रास्ता फिक्स किया गया। एंड स्टार्ट मेड, और यानी कि रेस शुरू किया गया, एक रास्ता तय किया गया और रेस स्टार्ट किया गया। इसके बाद देखिए रैन आउट ऑफ साइट एट वंस, इसमें क्या होगा, यहाँ पर कछुआ, अपने आप को कछुआ मानकर करना है, तो यहाँ पर आई भरेंगे, यानी कि आई रैन आउट, आउट ऑफ साइट यानी कि दृश्य से बाहर, यानी कि मैं तुरंत, आई एट वंस यानी कि मैं तुरंत, रैन आउट ऑफ साइट यानी कि मैं आँख से ओझल हो गया, मैं तुरंत। बट लेकिन द टॉर्टोइज डिड नॉट गिव अप, लेकिन कछुआ ने हार नहीं मानी। उसके बाद देखिए कंटिन्यू टू वॉक स्लोली, यहाँ पर क्या होगा, ही, यहाँ पर ही भरेंगे। प्रोनाउंस कौन सा यूज करेंगे, ही कंटिन्यू, वह लगातार, टू वॉक मतलब चलता रहा, स्लोली यानी कि धीरे धीरे, बट स्टीडली लेकिन निरंतर चलता रहा, कभी नहीं रुका। सुन जल्द ही, नोइंग दैट, जल्द ही मतलब मैं जाना कि, मुझे पता चला कि, ही वाज फार बिहाइंड, कि वह था फार बिहाइंड यानी कि मेरे पीछे बहुत दूर था। जल्द ही नोइंग दैट, मुझे पता चला, मैं जाना कि, ही वाज फार बिहाइंड, वह था बहुत दूर मेरे पीछे। उसके बाद देखिए आई स्टॉप्ड, ये देखिए ऐसे भी आई लिखा जाता है और ऐसे भी आई लिखा जाता है। आई स्टॉप, मैं रुका। टू हैव अ नैप, यानी कि एक झपकी लेने के लिए रुका। जब मैंने देखा कि वह बहुत दूर था मेरे पीछे, तो आई स्टॉप, मैं रुका। टू हैव ए नैप, यानी कि एक झपकी के लिए, एक झपकी लेने के लिए। बट लेकिन, व्हेन आई वोक अप, व्हेन आई वोक अप, जब मैं जगा, फ्रॉम माई नैप, यानी कि मेरे झपकी से, अपने झपकी से जब मैं जगा, तो आई सा, तो आई सा मैंने देखा, दैट कि ही वाज, यहाँ पर क्या होगा, ही वाज, वह था, फार अहेड यानी कि बहुत आगे था, ऑफ मी, मेरे से बहुत आगे था।
क्विकली तेज़ी से, आई गोट अप मतलब मैं उठा, एंड रन और दौड़ा, एज फास्ट एज इतना तेज, एज आई कुड मतलब जितना मैं दौड़ सकता था तेज उतना दौड़ा, बट लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ही हैड ऑलरेडी टच्ड लेकिन वह पहले से टच कर चुका था द फिनिश लाइन को। तो इस तरह से हम लोग इसमें प्रोनाउंस का यूज करेंगे। इसमें देख सकते हैं ये आई है या ही, यहाँ पर ही, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, यहाँ पर ही, यहाँ पर मी, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई और यहाँ पर ही। आगे है देखिए पेज नंबर 20 वर्कशीट 2 कर आई रीड द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट यानी कि पढ़ें फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट को, निम्नलिखित सारांश को। टेकन फ्रॉम B.2 मिक्स अप एट बर्थ यूनिट स्पोर्ट्स ऑफ माई इंग्लिश रीडर यानी कि माई इंग्लिश रीडर बुक जो है उसके यूनिट स्पोर्ट में मिक्सअप एट बर्थ जो स्टोरी दिया गया है उसके क्वेश्चन नंबर B.2 से लिया गया है। द स्टोरी हैज़ बीन रिटेन बाय सुनील गावस्कर स्टोरी लिखा गया है बाय सुनील गावस्कर के द्वारा यानी कि सुनील गावस्कर इस स्टोरी को लिखे हैं। सर्कल द प्रोनाउंस को सर्कल करें, ये जो सारांश दिया गया उसमें प्रोनाउंस जो भी है उसको सर्कल करें। एंड से और बताएं व्हाट नाउन्स दे रिप्लेस यानी कि क्या नाउन से किस नाउन से वे रिप्लेस हो सकते हैं। तो आंसर सभी का आप लोग देख सकते हैं। मैं वीडियो पॉज करके सबको सर्किल में कर दिया हूँ सभी प्रोनाउंस को, क्योंकि समझाने में वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। यहाँ पर ये देखिए ही में सर्किल किया गया है, इफ़ में मिस्टेक से हो गया था, ही होगा, ही आपका प्रोनाउंस होगा। नेम्स और यहाँ पर प्रोनाउंस यूज जो भी प्रोनाउंस यूज हुआ है सुनील गावस्कर के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ है इसमें भरना है। तो इसमें आई यूज हुआ है। द बेबी के लिए आपका ही यूज हुआ है। अंकल के लिए आपका ही यूज हुआ है। आगे देखिए वर्कशीट 3 रीड द पोयम यानी कि पोयम को पढ़ें गिवन बिलो जो कि दिया गया है नीचे। नोटिस द नाउन को नोटिस करें एंड प्रोनाउंस और प्रोनाउंस को नोटिस करें। यूज्ड इन ईच स्टेंजा जो उपयोग किया गया है प्रत्येक स्टेंजा में। इन द गिवन बॉक्सेज यानी कि दिए गए बॉक्सेज में। इन फ्रंट ऑफ ईच स्टेंजा प्रत्येक स्टेंजा के सामने दिए गए बॉक्सेज में। राइट द प्रोनाउंस को लिखें। यूज्ड फॉर ईच नाउन यानी कि जो उपयोग किया गया है फॉर ईच नाउन यानी कि प्रत्येक नाउन के लिए। तो देखिए फॉक्स जो कि नाउन है इसके लिए ही में यूज हुआ है प्रोनाउंस और ही यूज हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए हिम यूज हुआ है, यहाँ पर ही यूज हुआ है। मून के लिए यहाँ पर देखिए ईट यूज हुआ है। ये देखिए यहाँ पर ईट हम फिल कर दिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 21। पेन के लिए क्या यूज हुआ है, ईट यूज हुआ है, तो इसमें हम लोग ईट भर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ईट यूज हुआ है प्रोनाउंस। फॉक्स के लिए हिम यूज हुआ है। डक प्लस हेन के लिए देम यूज हुआ है। डक एंड हेन के लिए यहाँ पर देख सकते हैं दे यूज हुआ है, इसमें हम दे भर देते हैं THEY। फॉक्स के लिए आपका ही यूज हुआ है, उसके बाद हिज यूज हुआ है। डेन के लिए का ईट यूज हुआ है। फॉक्स वाइफ एंड चिल्ड्रेन के लिए दे और देयर यूज हुआ THEIR देयर यूज हुआ है। आगे देखिए रोहिणी हैज़ मेड अ न्यू फ्रेंड यानी कि रोहिणी बनाई थी एक नया दोस्त। शी इज टेलिंग वह कह रही थी बता रही थी हर यानी कि उसको यानी कि अपने नए दोस्त को। अबाउट हर फैमिली यानी कि अपने परिवार के बारे में। रीड पढ़ें व्हाट शी सेज यानी कि क्या वह कहती है, क्या वह बताती है या कहती है उसको पढ़ें। देखिए बता रही है बोथ माई पेरेंट्स यानी कि दोनों मेरे माता पिता आर टेक्सटाइल डिजाइनर यानी कि टेक्सटाइल डिजाइनर्स हैं। ये रोहिणी अपने फ्रेंड को बता रही है। एंड देयर वर्किंग हावर्स और उनका वर्किंग हावर्स यानी काम करने का घंटा आर है
फ्रॉम 9 AM to 5 PM, यानी कि 9 बजे से 5 बजे तक। माई ब्रदर्स, मेरा भाई, इज द यंगेस्ट, यानी कि छोटा है, इन आवर फैमिली, यानी कि हमारे परिवार में सबसे यंगेस्ट है, सबसे छोटा है। वी लिव, हम लोग रहते हैं, इन अ ज्वाइंट फैमिली, एक ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। ग्रैंड माँ सेज, ग्रैंड माँ कहती है, यानी कि दादी कहती है, शी इज प्राउड ऑफ हर फैमिली, कहती है कि उसे प्राउड है अपने फैमिली पर, अपने परिवार पर। ग्रैंड फादर वांट्स, ग्रैंड फादर यानी कि दादाजी चाहते हैं, हिज फैमिली, अपने परिवार को, टू बी ए डिसिप्लिन, यानी कि डिसिप्लिन होने के लिए, डिसिप्लिन में रहने के लिए चाहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये आपका पेज नंबर 21 था। यह देखिए आपका पेज नंबर 22। राइट व्हाट द वर्ड्स इन बोल्ड स्टैंड फॉर, कह रहा है लिखें जो वर्ड्स इन बोल्ड में स्टैंड फॉर, यानी कि बोल्ड में जो दिया गया है उसके लिए जो भी वर्ड आते हैं उसको लिखें। इसमें देख सकते हैं इसके पिछले पेज में जो रोहिणी बता रही थी उसमें बोल्ड में कुछ वर्ड दिया गया है। यहाँ पर देखिए माई बोल्ड में दिया गया है, इसके लिए जो वर्ड आते हैं उसको लिखें। देयर दिया गया है, माई, फिर वी, इसके हर, इसके लिए जो भी बोल्ड में दिया गया है उसके लिए जो भी वर्ड आते हैं उसको लिखें। वन हैज़ बीन डन, यानी कि एक कर दिया गया है, फॉर यू, आप लोगों के लिए। देख सकते हैं माई, ये रोहिणी के लिए आया था, रोहिणी लिख दिया गया है। उसी तरह से आगे लिखना है, देयर के लिए कौन से वर्ड लिखना है, तो ये आपका देयर किसके लिए आया था, पेरेंट्स के लिए, तो इसमें पेरेंट्स हम लोग लिख देंगे, PARENT, पेरेंट्स के लिए। ये आपका वी किसके लिए आया था, तो रोहिणी, वी हम लोग रोहिणी और उसके ब्रदर और उसके माता पिता के लिए आया था, ROHIN, रोहिणी और हर ब्रदर, BROTH, या ब्रदर, एंड पेरेंट्स के लिए और उसके माता पिता के लिए, PARENTS, पेरेंट्स के लिए। हर किसके लिए आया था, तो ग्रैंड माँ के लिए आया था, GRANDMA, ग्रैंड माँ के लिए। हिज, ग्रैंडफादर के लिए, GRANDFATHER, ये ग्रैंडफादर के लिए आया था। इस तरह से आपका वर्कशीट 3 समाप्त हो गया। देखिए वर्कशीट 4। वर्कशीट 4, रीड द फॉलोइंग डायलॉग दैट टुक प्लेस बिटवीन कुणाल एंड हिज टीचर, यानी कि निम्नलिखित डायलॉग को पढ़ें। दैट टुक प्लेस, जो कि होता है बिटवीन कुणाल एंड हिज टीचर, कुणाल और उसके टीचर के बीच में जो भी बातचीत डायलॉग होता है उसको पढ़ें। सर्कल ऑल द वर्ड्स, यानी सभी वर्ड्स को सर्कल करें, गोल घेरा लगाएं। दैट टेल अस, जो हमें बताता है, होम द थिंग्स बिलोंग टू, यानी कि वस्तुएं किससे बिलोंग करती है, उस चीज़ को जो भी बताता है उसको सर्किल करें। तो देखिए कुणाल, हैव यू डन योर होमवर्क, कुणाल क्या तुमने अपना होमवर्क किया है, तो यहाँ देखिए योर जो है ये आपका बता रहा है, योर होमवर्क, यानी कि कुणाल का होमवर्क। तो ये वर्ड बता रहे थे, ये आपका क्या हो गया, ये आपका पोसेसिव हो गया, तो इसी को सर्कल करना है। वाई नॉट, क्यों नहीं, ब्रिंग योर होमवर्क, यहाँ पर देखिए ये योर जो है आपका ये पोसेसिव वर्ड है, तो इसको सर्कल करना है। टू माई टेबल, ये देखिए माई जो है आपका, ये आपका पोसेसिव वर्ड है। वाई हैव यू ब्राउट नमिताज नोटबुक, आई हैव ऑलरेडी सीन हर होमवर्क, हर वर्क, ये जो हर जो है आपका ये पोसेसिव वर्क है, हर वर्क। ये देखिए यू मे नोट डाउन इट्स कंटेंट एंड रिटर्न हर नोटबुक, यहाँ पर ये भी जो हर जो है आपका ये पोसेसिव वर्ड है। इसमें देखिए गोइंग अप टू द टीचर, यानी टीचर के पास जाते हुए, मैम आई हैव मिसस्पेल्ड इट एज आवर हाउस, यहाँ पर आवर जो है आपका ये पोसेसिव वर्ड है। इज बीइंग वाइट वाश्ड, मैम मे आई हैव योर परमिशन टू कीप हर नोटबुक, यहाँ पर हर जो है आपका ये पोसेसिव वर्ड है, इसको आपको गोल घेरा करना है। इस तरह से हम लोगों ने जो भी हम लोग सर्किल किए ये सभी क्या हैं, पोसेसिव वर्ड हैं। व्हाट डिड यू नोटिस, क्या आपने नोटिस किया,
ऑल द वर्ड्स सभी शब्द यू हैव सर्कल जो भी आप सर्किल किए हैं टेल अस बताते हैं ऑफ ऑनरशिप ऑनरशिप को बताते हैं। दिज वर्ड्स आर कॉल्ड ये सब वर्ड्स को कहा जाता है पोसेसिव पोसेसिव कहा जाता है। ये सभी ऑनरशिप को बता रहे हैं तो ये सबको पोसेसिव वर्ड्स कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। वर्कशीट 5 रीड द पैसेज को पढ़ें गिवन बिलो जो कि दिया गया है नीचे। इन ईच लाइन प्रत्येक लाइन में देयर इज वन वर्ड मिसिंग यानी कि एक शब्द मिसिंग है। अ स्लैश हैज़ बीन इंसर्टेड एक स्लैश इस तरह का हैज़ बीन इंसर्टेड यानी कि इंसर्ट किया गया है वहाँ पर। वेयर जहाँ द वर्ड इज मिसिंग जहाँ पर वर्ड मिसिंग है मतलब जहाँ पर वर्ड छूटा हुआ है वहाँ पर स्लैश डाल दिया गया है। राइट द मिसिंग वर्ड को लिखें इन द स्पेस में जो स्पेस दिया गया है प्रोवाइडेड जो कि दिया गया प्रोवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन यानी पहला एक कर दिया गया है एज एन एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में। यहाँ पर देखिए ये आपका स्लैश है यहाँ पर हिज वर्ड लिख दिया गया है यहाँ पर हिज होगा। देखिए हम फिल कर दिए हैं वीडियो पॉज करके ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। हिज ही सी इट हर दे। हम लोग आगे चलते हैं। डू इट योर सेल्फ यानी कि अपने से इसे करें। रीड द कन्वर्सेशन को पढ़ें बातचीत को पढ़ें गिवन बिलो जो कि दिया गया है नीचे। यू विल नोटिस आप नोटिस करेंगे दैट कि देयर इज अ लॉट ऑफ रिपीटेशन ऑफ नाउन्स कि बहुत सारा है रिपीटेशन ऑफ नाउन्स का बहुत सारा रिपीटेशन है इसमें इस कन्वर्सेशन में इस बातचीत में बहुत सारा नाउन रिपीट हुआ है। रिप्लेस द रिपीटेड वर्ड्स यानी कि रिपीटेड वर्ड को रिप्लेस करें उसको बदलें विथ सुटेबल प्रोनाउंस सही प्रोनाउंस से और या पोसेसिव से या सही पोसेसिव से। इन द बॉक्स में प्रोवाइडेड जो कि दिया गया है बाय देयर साइड उसके साइड में। देखिए इसमें हम फिल करते हैं। इसमें आपका हर होगा इसमें आपका सी होगा सी इसमें भी सी होगा इसमें भी सी होगा इसमें भी आपका सी होगा इसमें भी आपका सी होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। इसमें देखिए आपका ही होगा यहाँ पर भी आपका ही होगा इसमें दे होगा दे यहाँ पर भी आपका दे होगा पर कैपिटल से होगा पर देयर होगा THEIR देयर होगा। यहाँ पर देम होगा THEM देम। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 रमन हैज़ फाउंड अ फ्यू पेंसिल रमन ने कुछ पेंसिल पाया यानी कि रमन को कुछ पेंसिल मिला इन हिज डेस्क उसके डेस्क पर। ही आस्क्ड उसने पूछा द स्टूडेंट छात्रों से ऑफ हिज क्लास अपने क्लास के छात्रों से हुम दे बिलोंग टू यानी कि किसका ये है ये पेंसिल यानी किसका है यह पूछा अपने क्लास के छात्रों से। द फॉलोइंग कन्वर्सेशन टेक्स प्लेस निम्नलिखित कन्वर्सेशन यानी कि हुआ टेक्स प्लेस यानी कि हुआ बातचीत हुआ। रीड इट इसे पढ़ें केयरफुली ध्यानपूर्वक एंड सर्कल द प्रोनाउंस और प्रोनाउंस को सर्कल करें एंड पोसेसिव और जो भी पोसेसिव है उसको सर्कल करें। देखिए एक कन्वर्सेशन में प्रोनाउंस और सर्कल को पोसेसिव को सर्कल करना है। तो देखिए हम वीडियो पॉज करके सर्कल कर दिए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। इस तरह से देख सकते हैं आपका हुज दिज आई दे माइन यू देम आई माई दे देयर आपका दिज यू दे देयर्स आई दे आवर्स आई सी हर हर्स ये सब क्या हैं ये सब प्रोनाउंस और आपका पोसेसिव हैं ये सब आप लोग लगा लीजिएगा। तो इस तरह से आपका ये यूनिट 3 समाप्त हो गया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।